मणिपुर प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता से भरा हुआ राज्य, जिसकी संस्कृति को देखकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के सभी लोग मनमोहित हो जाते हैं। ऐसा राज्य वर्तमान में सुर्खियों पे बना हुआ है। कारण है वहाँ पे होने वाली हिंसक गतिविधियाँ। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका पृष्ठभूमि, किस कारण से यहाँ पे ये हिंसक गतिविधियाँ जारी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पहले मणिपुर का राज्य का गठन देख लेते हैं। कब हुआ था। वर्तमान में मणिपुर में 16 जिले, जिसमें लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो मणिपुर का गठन माना जाता है कि 1949 से पहले मणिपुर में राज्य शासन था, मतलब रियासत थी एक हिसाब की, वहाँ पे राजा का शासन था। परंतु 1949 भारत की आज़ादी के बाद 1949 में मणिपुर राज्य को वो निर्वाचन के वहाँ के राजा जो थे वहाँ ने अपना चुनाव करवाया था। वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसके पश्चात उसका भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, तो जब भारत में 1949 में विलय हुआ तो वहाँ के कुछ जो लोकल लोग थे, जनजातियाँ थीं, वो पहले ही उन चीज़ों से रुष्ट हो चुकी थी कि इनका भारत में विलय हो। कई लोग नहीं होना चाहते, कई लोगों का मत था भारत में विलय ना होने का। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे विलय के खिलाफ कुछ गुट बन गए, जो कि वहाँ पे ऐसी जो कि अन्य तरह की गतिविधियां हैं उनमें लिप्त हो गए। ठीक है, जिस कारण ये कुछ गुट बने, जिनके कारण भारत सरकार को सन 1958 में 1949 में भारत का विलय हुआ, उसके कुछ सालों बाद ही 1958 में भारत को वहाँ पे अफस्पा, है ना, जो आर्म्ड फोर्स अधिनियम के तहत अफस्पा लागू करना पड़ गया। ठीक है, और इसके पश्चात में भी ये गतिविधियां नहीं रुकी, कंटिन्यू रहीं। तो सन 1980 में वहाँ पे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। उससे पहले सन 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया जा चुका था, और 1980 में मणिपुर को एक अशांत क्षेत्र का घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो मणिपुर का ये कुछ इतिहास रहा है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये चीज़ें इसकी जनसंख्या का क्या है, रेशो क्या है, ये चीज़ें जो विद्रोह अभी चल रहे हैं इनकी उत्पत्ति हुई आखिर कहाँ से। तो देखते राज्य के लगभग 64% पे लगभग मेती समुदाय है, और 35-36% पर अन्य समुदाय है, जिनमें अधिकतर जनजातियां आती हैं। और मेती जो है अभी तक जनजाति समुदाय के अंतर्गत नहीं आता था। अच्छा, राज्य के जो 35-36% समुदाय है वो जनजातियां हैं, वो उन समुदायों से लगभग 20 विधानसभा सीटें, या फिर आप ये समझ लें कि वहाँ से लगभग 20 विधायक हैं जो वर्तमान विधानसभा में मौजूद हैं, या वहाँ से 20 विधायक आते हैं। ठीक है, तो उनका 35% जनसंख्या है जनजातियों की। कुल जनसंख्या की 35% जनजातियाँ हैं। ठीक है, जिनमें लगभग 20 विधायक आते हैं। ठीक है, और ये जनजातियाँ 33%, मतलब 33 मान्यता प्राप्त ग्रुप हैं, जिनमें कुछ नागा हैं, कुकी हैं, ऐसे कई सारी जनजाति समूह हैं। उनके लगभग 33 हैं मान्यता प्राप्त जनजातियाँ वहाँ की, जिनसे ये आते हैं। ठीक है ना, 35% है जनसंख्या वहाँ की जनजातियों की, जिनमें से 20 विधायक आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मेती समुदाय है। तो मेती जो है वहाँ पे अभी तक गैर जनजाति समुदाय था, जो कि 64-65% आता है। ठीक है, 64-65% ये एक हिसाब से बहुसंख्यक समुदाय हो गया, जो कि 64-65% लगभग रहता है। और इसके अलावा जो भी हैं वो जनजातीय समुदाय थे। ये मेती जो है, मेती ये गैर जनजाति समुदाय था। ठीक है, और इसके लगभग 60 में से 40 विधायक या विधानसभा सीटें इनके अंतर्गत रहती हैं। तो इनका हर तरीके से मतलब प्रतिनिधित्व थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से देख लें तो ये 64-65% जनसंख्या है, तो यहाँ पे भी इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। और विधानसभा सीटों में देखें तो ये 60 में से 40 विधानसभा सीटें या 40 विधायक इनके हैं,
तो यहाँ पे भी मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है या प्रतिनिधित्व उनका ज़्यादा है। और ये एक बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है, जबकि जो जनजातियाँ हैं उनमें वो अधिकतर ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की जनसंख्या का जो जो वर्तमान मौजूद जनसंख्या है उनका ये रेशो हो गया कि कितने कितने प्रतिशत पे हैं। बस यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे कि जो इनके विद्रोह हैं, क्या है, जनसंख्या जो कहते हैं कि जाति संघर्ष है वो जनसंख्या के आधार पे ही जन्म लेता है। अधिकतर जगह पे आप ये देखेंगे तो जनसंख्या का रेशो जिस तरह से बना उस आधार पे उनके समीकरण जैसे बनते हैं, वो उनकी मांगें बढ़ती हैं और उस तरह से ये जाति संघर्ष जन्म लेते हैं। तो अब इनकी जिस तरह से देखें तो चलते हैं, देखते हैं विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी कैसे। ठीक है, तो मैतेई समुदाय जो कि अभी बहुसंख्यक समुदाय है, ठीक, वहाँ पे 64-65% जनसंख्या मैतेई समुदाय की है। वो अभी तक गैर जनजाति समुदाय में आता था, परंतु इसकी जनजाति समुदाय में आने की मांग बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ समय सन 2012 के आसपास इन्होंने याचिका दायर की थी मैतेई समुदाय ने, ठीक है, कि उन्हें जनजाति समुदाय में दर्जा दिया जाए। उसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया था कि 1949 के पहले 1949 में रियासत के भारतीय संघ में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, परंतु विलय के बाद यह जनजाति समुदाय के रूप में इसने अपनी पहचान खो दी। उन्होंने ये तर्क दिया और इस आधार पर बोला कि हमें पुनः जनजाति समुदाय के अंतर्गत मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पिछले 10 सालों से यह मान्यता मांग चली आ रही थी, परंतु अभी सरकार गठन के बाद मणिपुर में उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर सरकार को ये बोला कि आप मैतेई समुदाय को SC ST में शामिल करने के लिए जो भी संबंधित मंत्रालय है उनको वो जो पुरानी रिपोर्ट है उसके आधार पे कुल मिला के इनको जनजाति समुदाय में शामिल करने का उन्होंने आदेश या मंशा वो माननीय उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय ने ये बोला जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो अन्य समुदाय अन्य जो जनजातीय समुदाय थे जो कि राज्य की लगभग 35% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो रुष्ट हो गए, जिनमें कई नागा, कुकी, अन्य जनजातीय समुदाय आते हैं, वो सभी रुष्ट हो गए और इस चीज़ का विरोध करने लगे। तो मुख्य रूप से विरोध आप यही समझेंगे कि मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के जनजाति समूह में शामिल करने के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है। और ये विद्रोह जो है मुख्य रूप से समझें तो कुकीज़ और ये अन्य जनजाति समुदायों द्वारा किया जा रहा है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो बस यही दिख रहा होगा, मैतेई वर्सेस कुकीज़। ठीक है, तो ये वहाँ की मैतेई जो है गैर जनजाति समुदाय है अभी तक का, ठीक है, और कुकीज़ जो है जनजातीय समुदाय है। तो इनके जो ये मुद्दा है उनका इसी कारण ये विरोध पनपा हुआ है। हालांकि इनके पहले से भी कई विरोध चले आ रहे थे आपस में, उनके पीछे कई कारण थे, जैसे कि कुछ कारण हैं पड़ोसी म्यांमार से, क्योंकि मणिपुर जो है देखें अपन तो यहाँ पे इस तरफ से म्यांमार से लगा हुआ है, देखें यहाँ पे ये म्यांमार से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो म्यांमार से हैं कई शरणार्थी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ विरोध यहाँ के कारण हैं, शरणार्थियों के कारण। कुछ ये है कि भौगोलिक स्थिति ये है कि जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ जनजातियाँ हैं, वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही, तो कुछ सरकार ने या मतलब वो भी कुल मिला के पलायन ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वहाँ से वहाँ विस्थापन हुआ उनका, जिस कारण धीरे धीरे। और तीसरी बात ये है कि मैतेई की जनसंख्या ज़्यादा है और उनकी कम है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैतेई समुदाय जो है वो हमारे हकों को दबा रहा है, इस तरह की उनके अंदर भावना पनप रही है, जिस कारण ये विद्रोह जन्म ले रहे हैं। ठीक है,
तो कुल मिला के कारण यही है इनका मेतेई वर्सेस कुकीज़ होने का, कि उनको ये मेतेई समुदाय के बारे में कुकी समुदाय की ये राय बन गई है कि ये जो है जनजातीय समुदाय में शामिल होकर के हमारे हकों को अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी तक चली आ रही थी ये न्यूज़ों में आपने देखा होगा बहुत सारा कि मणिपुर जल रहा है, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें, तो उनके सबके पीछे यही कारण है ना, मुख्यतः ये कारण माना जा रहा है, क्योंकि जो तत्कालिक कारण है वही लगभग मुख्यतः कारण है कि ये जो है जनजाति समुदाय, और बड़ा कारण भी है, क्योंकि यदि 65% 64-65% जो जनसंख्या है यदि वो पूरी जनजाति समुदाय में शामिल हो जाती है तो एक हिसाब से पूरी की पूरी जनसंख्या लगभग जनजातियों में आने लग जाएगी, है ना। तो इस तरह से उनका विरोध चल रहा है। हालांकि इसके लिए सरकार को एक जो भी है बहुत सटीक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि नुकसान काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सटीक कदम सूझबूझ से उठा लेने चाहिए, ताकि वहाँ पे जान माल का नुकसान बहुत ही कम हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।